मद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया। इट वॉज ऑन अ वेरी ग्रैंड स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर। तो इतने बड़े पैमाने पर था कि मद्राचल पर्वत बनाया गया, वासुकी नाग को लिया गया, उसको रस्सी बनाया गया और लोग उसको चर्न करने लगे। अब जब ये मंथन शुरू हुआ तो 14 रत्न निकले। पहला क्या निकला? हलाहल विष, पॉइजन। सर जब पॉइजन निकला तो सारा संसार जो है मरने लगा। लोगों ने कहा कैसे बचेंगे? तो कहा भाई कोई हलाहल विष को पिए, जो इसको पिएगा वही संसार को बचा पाएगा। तो भगवान भोलेनाथ को याद किया गया, उनसे प्रार्थना की, प्रभु इस हलाहल विष से संसार को बचाइए। तो भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया। पान तो किया पर अपने गले से नीचे नहीं उतारा, केवल कंठ तक रखा। तो पॉइजन के कारण, विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, तो उनको नीलकंठ भी कहते। अब इसका साइकोलॉजिकल मतलब यह है कि जीवन में आपको अच्छाई और बुराई दोनों सुनने को मिलेगी। आपको लोग ताने भी मारेंगे, आपको बुरा भी बोलेंगे, आपका उपहास भी करेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे, परंतु वो आलोचना आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, ऊपर तक रहनी चाहिए। आप परिवार के मुखिया हो तो लोग आलोचना भी करेंगे, आपने ऐसा क्यों किया। किसी ने कहा दैट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड डज नो रॉन्ग, इंग्लैंड की महारानी गलती करती नहीं है। किसी ने कहा भाई क्यों नहीं करती गलती? बोला वो कुछ करती नहीं है, जो कुछ करेगा भी नहीं तो गलती भी नहीं हो। तो सवाल यह है कि हम जब संसार में मुखिया हैं, परिवार के बड़े हैं, तो आपकी आलोचना भी होगी, पर यह है उसके प्रभावित नहीं होने देना है। इट शुड नॉट अफेक्ट योर माइंड एंड योर बॉडी, उसको ऊपर तक रखना। तो ये भगवान शंकर ने संसार को बचाया हलाहल विष से। उसके बाद अनेक रत्न निकले, इसमें अप्सरा भी निकली और रंभा निकली, और अंतिम जो निकला वो था अमृत, जिसको कहते हैं नेक्टर। और अमृत का मतलब इमॉर्टैलिटी, अमर हो जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, लाइफ एंड डेथ। जो रीइंकार्नेशन की थ्योरी को मानते हैं कि पुनर्जन्म आदमी का होता है, आना और जाना। बहुत से लोग कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसा थोड़ी होता होगा। आपने देखा आजकल बड़ी बड़ी पैकिंग हो रही है, कार्डबोर्ड के डब्बे बन रहे हैं और उन पर लिखा रहता है रिसाइकल्ड, अर्थात इनका भी पुनर्जन्म हुआ है। आपका अखबार जो है उसको लेकर के रद्दी बनाते हैं, उसके डब्बे बनते हैं, इट इज रिसाइकल्ड। इस प्रकार से हर चीज की रिसाइकलिंग हो रही है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल के पेड़ों में जा रही है। पेड़ों में जब धूप आती है, फोटोसिंथेसिस होता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्न इनटू ऑक्सीजन। तो हमारे संतों ने कहा भाई तुम्हारी भी रिसाइकलिंग हो रही है। लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल सो दिन मेरे आए। संत कहते हैं लख 84 लाखों योनियों से गुजरते हुए, अगर हम देखें साइंस को पढ़े तो हम एक सेल है, उस सेल में डेवलपमेंट होता है, बढ़ते 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 पहले वो सेल
पानी में रहता है, फिर पानी से डेवलपमेंट होता है, अरे योनियों से गुजरता हुआ वो कॉन्शियसनेस को प्राप्त होता है, और कॉन्शियसनेस से वो सारे जगत को समझता है कि मेरे चारों तरफ क्या है। इट टेक्स टाइम, समय लगता है, पर वो देखने भी लगता है, आवाज को सुनने भी लगता है, छोटा बालक समझने भी लगता है, ठंड गर्म को समझने भी लगता है, भूख लगती है उसके बारे में भी वो अपने विचारों को व्यक्त करता है, चिल्लाता है। पर ये सब चीजें जो है ये फिजिकल है। जब कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, व्हेन द कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ, जब चेतना चेतना को जानती है, जैसे हम अपने शीशे में अपने आप को देखते हैं। हम बहुत कुछ पहनते हैं, पहनने के बाद फाइनली क्या करते हैं हम लोग? अपना मिरर में अपने आप को देखते हैं। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। संसार को जानने के बाद, संसार को समझने के बाद फिर अपने आप को जानो। तो हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, कोई कमी है उसको ठीक करते हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग एट आवरसेल्व्स। हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने चेहरे को देख रहे हैं। कहाँ क्या चीज नहीं है, हमारा क्या ठीक नहीं है, उसको ठीक करते हैं, अपने आप को देखते हैं। इसी को अध्यात्म विद्या कहती है, अपने आप को जानना। इसीलिए महाभारत के अंदर लड़ाई हुई, करोड़ों लोग मारे गए। इट वॉज अ वॉर, महाभारत। पर उस महाभारत में लड़ाई हुई, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, अभी आपके इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, वॉर्स हो रही है, मर रहे हैं लोग। पर महाभारत की लड़ाई से क्या निकला? अमृत निकला, जो है गीता। गीता सुगीता कर्तव्या के मैं शाक कविस्तरई। इट इज द एसेंस जो महाभारत से निकला, और भगवान का जो ज्ञान था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए पहला श्लोक गीता का है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्व मामका पांडवश्च किम कुर्वति संजय। वेद व्यास धृतराष्ट्र को बुलाते हैं और कहते हैं, धृतराष्ट्र जी, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को आप देख सकेंगे। अब ये सोचने की बात है, वेद व्यास कह रहे हैं, जिसकी आंखें नहीं है, जिसका रेटिना नहीं है, उसको कहते हैं तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। अर्थात देयर इज सम साइंस जो ऑप्टिकल नर्व से आंख को कनेक्ट करे, और ऑप्टिकल नर्व से आप सेंस करने लगे कहां क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि अपने बच्चों का युद्ध, अपने बच्चों का मरण मैं अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता हूं, आप संजय को दिव्य दृष्टि दे दीजिए। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिलती है। कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया कि वहां पर राजा कुरु ने तपस्या की थी, हल चलाया था, और हल चलाने से उस भूमि को आशीर्वाद मिला इंद्र का कि ये भूमि राजा कुरु ने जोती है, अर्थात जो यहां मरेगा स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो ये तय किया गया, भाई लड़ाई यही करो, कोई मरेगा तो स्वर्ग को जाएगा। तो इसलिए धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्व मामका पांडवश्च किम कुर्वति संजय। हे संजय, क्या हो रहा है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में? तब संजय सारे वृतांत को बताता है। जैसे अभी अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, पर इसी प्रोग्राम से इंटरनेट के जरिए दुनिया के लोग इससे जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं। तो आपके यहां क्या प्रोग्राम हो रहा है, द वर्ल्ड इज वॉचिंग, और भी लोग देख रहे हैं। तो अपने आप में ये बताता है, क्योंकि मैं आपको ज्ञान विज्ञान सहित समझाऊंगा इस बात को।
और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये ज्ञान विज्ञान सहित है। तो ये मौका हमें मिला है और इसलिए कहा जाता है गुरु बनाना चाहिए। गुरु क्यों बनाना चाहिए? टू लर्न मैथमेटिक्स वी गो टू अ मैथ्स टीचर। गणित पढ़ने के लिए हम गणित के अध्यापक के पास जाते हैं। नेपाली पढ़ने के लिए नेपाली के अध्यापक के पास जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाते हैं। टू लर्न साइंस वी गो टू अ साइंस टीचर। टू लर्न इंग्लिश वी गो टू एन इंग्लिश टीचर। इसी प्रकार से टू लर्न स्पिरिचुअलिटी दे गो टू अ स्पिरिचुअल टीचर। और वो स्पिरिचुअल टीचर जो आध्यात्मिक ज्ञान का गुरु होता है वो हमें ज्ञान देता है। इसलिए कहा गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान की होए विराग बिन, सुखी लड़े हर भक्ति बिन गावई वेद पुराण। शास्त्रों में अनुभव लिखा है, एक्सपीरियंस लिखा है। जो लोग मेडिटेशन में जाते हैं, जो लोग अपने अंदर जाते हैं, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनका अनुभव हमारे शास्त्रों में लिखा है। हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हमें भी वो अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए कहा तर्को प्रतिष्ठा सुरतियो विधन्ना नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम धर्मस्थ तत्व निहतम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा। जब युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों को बचाने के लिए तालाब से पानी ले रहे थे तो यक्ष आ गया। यक्ष ने कहा राजन मेरे से शास्त्रार्थ करो। तो युधिष्ठिर ने कहा पूछो। तो अनेक प्रश्न पूछे, बड़े उसने अच्छे प्रश्न पूछे, पर एक प्रश्न उसमें था कौपंथा, व्हाट इज द वे, क्या मार्ग का अनुकरण किया जाए, व्हाट पाथ शुड वी फॉलो, क्या रास्ता हम अपनाएं जीवन के अंदर। तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कहते तर्को प्रतिष्ठा स्फूर्तियों विभिन्ना, एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। वन लॉजिक इज डिफीटेड बाय द अदर लॉजिक। श्रुतियों विभिन्न, और हमारे शास्त्र भी अलग अलग मत के हैं। नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम, और ऐसा कोई ऋषि का अंतिम मत नहीं है जो मान लिया जाए कि भाई यही दिस इज द अल्टीमेट। धर्म स तत्व निहतम गुहायाम, और धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म है। इट इज वेरी सटल, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा सूक्ष्म है। तो ऐसी स्थिति में महाजनो ये न गता सपंथा, जिस रास्ते पर महाजन चले, महापुरुष चले, जिस रास्ते पर राम चले, जिस रास्ते पर श्री कृष्ण चले, उस रास्ते पर चलना है, आत्मज्ञान का मार्ग। तो वो आत्मज्ञान का मार्ग कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। लड़ाई हो रही है और लड़ाई के अंदर द मैन हैज टू बी वेरी कॉन्शियस। लड़ाई में आदमी को बहुत कुछ देखना पड़ता और ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो लड़ाई में हर चीज का, कौन पीछे है, कौन आगे है, क्या हो रहा है, कहां से तीर आ रहा है, द मैन हैज टू बी वेरी कॉन्शियस। और उसके बीच में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं तुझे ज्ञान देता हूं। वो तो भ्रमित हो गया, he was confused। उसने कहा इतने लोग मारे जाएंगे, बहनें विधवा हो जाएंगी, माताएं विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। जब मर्यादाएं भंग होती है तो वर्ण संकर पैदा होता है, जो संसार को नष्ट भ्रष्ट करना की शक्ति रखता है। ये सारी बातें बताने लग गया। तो भगवान ने कहा कि भाई ये पैदा हुए हैं तो ये मरेंगे भी। जैसे हमारी साइंस कहती है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम आपके तरिया आए, हम जाएंगे भी। संसार में जो पैदा हुआ है वो संसार से जाएगा भी। बड़े बड़े आदमियों के नाम सुने होंगे, वो भी संसार से चले गए।
इसलिए कहा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पर चला एक बांधा जाए जंजीर। एक लिबरेटेड हो जाता है, एक संसार से जाता है और बुद्ध की तरह सारे संसार में पूजित होता है। सब उसको नमन करते हैं, सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसने प्रकाश दिया, संसार को प्रकाश दिया, संसार को रास्ता बताया, आत्मज्ञान का रास्ता बताया कि हिंसा मत करो, अपने अंदर प्रवेश करो। यहां तक कि बौद्ध धर्म भगवान को भी नहीं मानता, उसको एथियस्ट रिलीजन कहते हैं, नॉन बिलीवर इन गॉड, पर वो आत्मा को मानता है, शक्ति को मानता है। और शक्ति को साइंस भी मानती है। आपने आइंस्टाइन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर्ड। अर्थात ये मास जो है, ये धरती जो है, ये प्लैनेट्स जो है, ये कहां से बने हैं? एनर्जी का ही परिवर्तित रूप है। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता, जिसको हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम प्रणाम करते हैं, आप शक्ति स्वरूपा हो, सबको शक्ति देने वाली हो। तो कहने का मतलब यह है कि शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता। भगवान भी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। नैनम चिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन पितापो ना शोषति मारुत। वो एनर्जी जो मरने वाली नहीं है, जो पैदा ही नहीं होती, मरती भी नहीं है, इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, अमर है, उसी का ज्ञान, अमृत का ज्ञान। तो कुंभ में जाओगे, एक तरफ गंगा बह रही है, एक तरफ यमुना बह रही है, और त्रिवेणी, द थ्री रिवर्स, तीसरी कौन सी है? वो है सरस्वती, विच इज नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं देती। लोग कहते सब किले के नीचे से आ रही है, पर उसका असली मतलब यह है कि जब आप गंगा यमुना के किनारे पर ज्ञानी संत महात्माओं के प्रवचनों को सुनोगे, आत्मचिंतन करोगे, आत्ममंथन करोगे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो वो सरस्वती जो है वो आपको प्राप्त होगी। द नॉलेज विल कम टू यू। तो वो सरस्वती जो है नॉलेज है। हमारा कार्यक्रम हुआ कुंभ में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधारे। उन्होंने देखा 1 लाख जनता बैठी हुई है, क्योंकि हमें यह पता चला कि वो 3 बजे आने वाले हैं दिन में, तो 3 बजे के लिए हम 1 बजे बैठ गए। लोग भोजन करके प्रसाद लेकर के बैठ गए। अब वो टाइम चलता गया, आ नहीं पाए। रात को 8 बजे उन्होंने फोन किया मुझे कि अब तो आपका कार्यक्रम खत्म हो गया होगा। मैंने कहा हमारा कार्यक्रम तो चल रहा है और यहाँ लाखों जनता बैठी है। तो हवाई जहाज में बैठ गए थे, उतरे, कहा मैं कार्यक्रम में जाऊंगा। जब आके देखा तो सबको कहने लगे, भाई मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप 1 बजे से 8 बजे तक बैठे रहे, 7 घंटे आप लोग बैठे रहे। और उन्होंने कहा कि असली अमृत यही है। हमारे पूज्य संतजन और लाखों की संख्या में इस सद्भावना सम्मेलन में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सद्गुरु सतपाल महाराज जी का, उनके इस पूरे धर्म परिवार का
प्रयागराज की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि आपकी धीरता को, आपके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं कि 1 बजे से कि इतनी देर से पिछले 7 घंटे से अधिक समय से निरंतर कितनी तन्मयता के साथ आप बैठे हुए हैं। सचमुच यह तो अपने आप में एक महाकुंभ का दर्शन मैं यहीं पे कर रहा हूं। संगम नोच पर, ऐरावत घाट पर तो हम लोग वहां पे श्रद्धालु जनों के द्वारा मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती के इस त्रिवेणी में डुबकी लगा करके आनंद की अनुभूति हो रही, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। लेकिन असली अमृत का महाकुंभ तो ये है। Where there is knowledge, there is nectar. इसीलिए हम कहते हैं अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। अब अमृत तो जो है आत्मा है, जो कभी मरती नहीं है। जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा, नेक्टर प्राप्त होगा, अमृत प्राप्त होगा, तभी हम अमर बनेंगे। संसार से जुड़ेंगे, माया से जुड़ेंगे, शरीर से जुड़ेंगे, फिजिकल चीजों से जुड़ेंगे, तो ये तो परिवर्तनशील है, मरने वाली, बदलने वाली। जब कोरोना काल आया तो मैंने अपने भाई महात्माओं से कहा, भाई सबसे पहले अपने पड़ोसियों को देखो। अगर रोटी देनी पड़े, खाना देना पड़े, वो याद करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, अब हमारा तो लाउड स्पीकर चलता है, तो कहीं हमारे आश्रम में लाउड स्पीकर चल रहा था तो उनको बड़ी परेशानी होती थी लोगों को कि साहब ये हल्ला करते हैं। पर जब हमने उनकी मदद की कोरोना काल के अंदर, उसके बाद वो भी हमारे भक्त बन गए। तो पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार होना ही चाहिए। हमें कितना भी कष्ट हो, पड़ोसी को कष्ट ना हो। तो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये तो बाहर चीजें हैं। उसके बाद प्रतिहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंदर की बात है, अध्यात्म की बात है। तो यह है अष्टांग योग। तो हम चाहते हैं कि शरीर के विकास के साथ साथ आत्मा का भी विकास हो। हम आत्मज्ञान को जाने। हमारे भाई महात्मा इस क्षेत्र में प्रचार करते रहते हैं। हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, मानव धर्म का प्रचार करते हैं, जिसके ऋषि मुनियों की यह भावना थी कि अपने गोत्र से, जात से ऊपर उठ करके, अपने देश से भी ऊपर उठ करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रभु सारे संसार का कल्याण हो। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी ड्रोन आएगा तो ऊपर से खींचेगा, ऊपर से दिखेगा। अगर हम सैटेलाइट पे चले जाएंगे तो पूरा एतरिया, पूरा नेपाल दिखाई देगा, हिमालय दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे तो पूरा इंडिया दिखाई देगा। तो जितना आत्मा की आत्मा उन्नत होती जाती है, जितनी आत्मा एलिवेटेड होती जाती है, उतना ज्यादा दिखाई देता। हमारे ऋषि मुनियों की आत्मा इतनी उन्नत हो गई थी कि उन्होंने अपने गोत्र की बात नहीं की, अपने बिरादरी की बात नहीं की, अपने धर्म की बात नहीं की। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो हे प्रभु। सबकी मंगल कामना की। तो ये मंगल कामना का भाव, सद्भावना का भाव होना चाहिए। सब मिलकर के काम करेंगे, आप पहुंचे। हमारे उत्तराखंड में भागीरथी बहती थी, मंदाकिनी बहती थी, पिंडर बहती थी, नायार बहती थी। सबने कहा हम समुद्र में जा रही, नहीं पहुंच पाई, सूख गई रास्ते से। तब सबने कहा भाई अगर हम मिल के चलेंगे तो हम समुद्र तक पहुंच जाएंगे। तो तिब्बत से निकली धौली, विष्णु प्रयाग में उसको मिली सरस्वती अलकनंदा, अलकनंदा धौली मिली और अलकनंदा आगे बढ़ी। कर्ण प्रयाग में जाकर के उसको पिंडर मिली, देव प्रयाग में आकर के उसको
भागीरथी मिली, मंदाकिनी मिली उसको रुद्रप्रयाग में। सारी नदियां जब एक बन गई तो देवप्रयाग के बाद वो गंगा बन गई, और गंगा बहते बहते गंगा सागर में मिल गई और समुद्र तक पहुंच गई। तो हम सब मिल के काम करेंगे, भारत और नेपाल मिल के काम करेंगे तो अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सद्भावना के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, शांति के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मिल के चले, यही हमारा संदेश है।